इस वीडियो में आपको सीखेंगे सम सीरीज। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना सर हमें फॉर्मूला दीजिए एक्सेल में किस किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो भाई देखो इसमें आपको मैं एक एक सीरीज दे रहा हूँ। पहले मैं दे रहा हूँ सम सीरीज, यानी सम सीरीज का मतलब होता है कि आप इसमें अलग अलग सीरीज का यूज़ कैसे करोगे, अलग अलग फार्मूले का यूज़ कैसे करोगे। जैसे मान लो पहला सम हो गया, सम प्रोडक्ट हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, ठीक है, फिर सम इफ्स हो गया। इनका यूज़ आप कैसे करोगे मैं इसको आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखिए अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, बहुत छोटा सा डायग्राम है। इस छोटे से डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इन सीरीज़ को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सम में होता है जोड़ना। इनको हम जोड़ेंगे कैसे मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किस किस तरह से जोड़ना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए मैं आपको कई तरीका बता दे रहा हूँ, आपको जो स्टेप सही लगे उस स्टेप को फॉलो करिएगा। सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दबाते हैं इक्वल टू। एक बात ध्यान रखिएगा, बिना इक्वल टू का आपका फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं होगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इक्वल टू सम करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे जितना हमारा डाटा है उसको करेंगे सेलेक्ट, फिर क्लोज कोष्टक करेंगे और दबाएंगे इंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ के आगे 332 होगा, यहाँ पे हमें जोड़ करके दे दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सिस्टम अल्ट के साथ बराबर दबाएंगे, अल्ट के साथ बराबर, सुन लीजिए अल्ट इक्वल टू, ठीक है, फिर दबाइए इंटर। देखिए आ गया। फिर यहाँ पे देखिए एक तरीका है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, होम टैब में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए लिखा ऑटो सम, यहाँ पे जाकर के सम पे क्लिक करिए, उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक सब सेलेक्ट हो गया और दबा दीजिए इंटर, ठीक है। फिर देखिए इक्वल टू सम कर लेते हैं। अब पहले वाले पे क्लिक करिए, फिर यहाँ कॉलम का सिंबल लगाइए, कॉलम का सिंबल लगाते 2 C11 आ गया, तो एक को हटा देना है आपको। फिर लास्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, लास्ट वाले पे क्लिक करिए और क्लोज कोष्टक एंटर। देखिए आ गया, समझ में आ गई। तो इस तरह से करके आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हो, पूरे सम का यूज़ है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका इसके अंदर सम प्रोडक्ट, इनका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे इनको समझते हैं। देखिए सम प्रोडक्ट का यूज़ होता क्या है, सम में होता है जोड़ना और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। जब भी आप किसी दुकान पर जाते हो तो दुकान वाला आपको बिल बना के देता है, कहता है इस एग्जांपल में मैंने SMPS खरीदा 12 पीस और उसकी एक पीस का रेट है 320 रुपये। तो दुकान वाला क्या करता है, बगल में इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट पे क्लिक करता है और दबाता है इंटर बटन। तो यहाँ पर बताता है कि इसका जो प्राइस है 2940 रुपया हो गया। इस तरह से वो यहाँ पर ड्रैग कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में इन सारे वैल्यू को जोड़ देता है। जोड़ने के लिए इक्वल टू सम, उसके बाद पूरे को सिलेक्ट करता है इसे और क्लोज कोष्टक एंटर। यहाँ बता रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है 1,24,440 रुपये का हो गया। तो देखो यहाँ पे इतना काम करना पड़ा, तो मैं इतना काम नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा कि शॉर्ट तरीके से इस सिस्टम को मैं फॉलो करूँ। कैसे करूँगा, इक्वल टू सम, सम उसके बाद लगाएंगे प्रोडक्ट, पूरा नाम देख लीजिए, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। उसके बाद जो आपका क्वांटिटी है पूरे को करिए सेलेक्ट, जितना भी क्वांटिटी होगी आपकी उसको करना है सेलेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑल रेट कर लेंगे, उसके बाद क्लोज कोष्टक देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि 1,24,440 आपका वही प्राइस सेम आ गया। तो भाई 3 बार काम करने से बढ़िया है कि मैं एक ही बार में निपटा दूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है सम इफ। अब देखिए सम इफ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि अलग अलग आइटम को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रेक, फिर लिखा है ब्रेक, फिर लिखा है यहाँ पे ब्रेक कहीं नहीं है। तो बता रहा है ब्रेक कितने रुपए का खरीदा आपने, तो बता रहा है 160 रुपए का, मतलब 80 रुपए का ब्रेक यहाँ पर है और 80 रुपए का ब्रेक यहाँ पर है। तो दोनों को जोड़ के 160 बता दिया। तो ये मान लीजिए कि छोटा रिकॉर्ड है तो हमको बताने में बड़ा आसान लगा, मैं तुरंत जोड़ लिया। अगर यही लिस्ट हज़ारों की संख्या में होती तो हमें जोड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट इसलिए बना रखा हूँ कि ताकि आपको समझाना और समझना आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, उसके बाद करेंगे सेलेक्ट ऑल,
आइटम, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पहले इसको ले लीजिए सेलेक्ट ऑल कॉस्ट, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करना होगा आपको, नहीं ऐसे देता है, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इक्वल टू सम इफ, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल आइटम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे करेंगे कॉमा, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर या तो आप इसको क्लिक भी कर सकते हो या तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ BRAKES, ठीक है। स्पेलिंग में स्मैश नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर सेलेक्ट ऑल कॉस्ट, ठीक है, फिर क्लोज कोष्टक, देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि मेरा फॉर्मूला नीचे लग गया, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ बता रहा है कि 80 160 रुपये का जो है यहाँ पे आपका ये आइटम हो गया है, ठीक है। तो इसको मैंने जोड़ लिया बड़े आसानी से। अब आते हैं, हम निकालेंगे टायर। टायर निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू सम इफ, अब इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट ऑल आइटम, फिर कॉमा, डबल कोटेशन TYRES, स्पेलिंग में स्मैश नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा, TYRES, फिर यहाँ पे कॉमा, सेलेक्ट ऑल कॉस्ट, उसके बाद करेंगे क्लोज कोष्टक, एंटर। 325 रुपये का आपका हो गया टायर। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि देखो भाई टोटल ऑफ आइटम कॉस्टिंग एंड 100 और अबव, कह रहा है कि 100 रुपये से अधिक के, यानी 100 रुपये से लेकर 100 रुपये से अधिक के कितने रुपए का आइटम इसके अंदर है। तो आप लगाइए इक्वल टू सम इफ, करेंगे सेलेक्ट ऑल कॉस्ट, फिर यहाँ पे कॉमा, डबल कोटेशन, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, ठीक है। इक्वल टू सम इफ, सेलेक्ट ऑल कॉस्ट, कॉमा, डबल कोटेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, देन एंटर। तो बता रहा है 1000 रुपये। कैसे 1000 रुपया हुआ, आइए जोड़ के देखते हैं। 3 1.5 4.5 हो गया, 2 6.5, 1 7.5, 2.5 कितना हो गया, 1000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं सम इफ्स। अब देखिए इसमें IFS लग गया और उसमें केवल सम इफ था, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए मुझे अलग अलग ब्रांड के, यानी अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट का निकालना है। तो भाई देखो होता क्या है, एक ही कंपनी बहुत सारे आइटम बनाती है, जैसे सैमसंग मोबाइल बनाती है, सैमसंग टीवी बनाती है, सैमसंग आपका फ्रिज बनाती है, AC बनाती है, हर चीज़ बनाती है नियर अबाउट इलेक्ट्रिक आइटम। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आएगी तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू सम इफ्स, तो हमारे सामने क्या कंडीशन है, कह रहे कि नोकिया की मोबाइल, भाई यहाँ पे देखिए नोकिया मोबाइल, नोकिया टीवी बना रही है और नोकिया मोबाइल भी बना रही है। तो हमें केवल नोकिया की मोबाइल का रेशियो निकालना है, कितना बेचा गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सम इफ्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल टोटल, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट ऑल कंपनी, फिर यहाँ पे करेंगे कॉमा, फिर यहाँ पे नोकिया पे क्लिक कर लीजिए, फिर कॉमा, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, फिर कॉमा, मोबाइल पे क्लिक करिए, देन क्लोज कोष्टक, एंटर। तो बता रहा है कि 226 रुपये का आपका ये नोकिया की जो मोबाइलें बेची गई है। अगला इसके अंदर सम एसक्यू में क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, देखिए एसक्यू का मतलब होता है स्क्वायर निकालना, सम का मतलब होता है जोड़ना। जैसे एग्जांपल में मैंने किया सम एसक्यू, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया केवल एक पर, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे 3 पे क्लिक करना है, फिर क्लोज कोष्टक, एंटर। यहाँ पे 13 आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। बात समझ में आई। अब इसको यहाँ पकड़ के नीचे कर दीजिए। अब ये देखिए सम x2 my2 क्या करता है, ये इसी को माइनस करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ 1 लिखा हूँ, यहाँ पे 4 लिखा, तो मैं इसको उल्टा करता हूँ, यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब मैं इक्वल टू सम x2 my2 करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉमा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंटर। कितना आ रहा है, आप जो ये 4 चौके 16 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 15। तो ऐसे करके आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये सम की पूरी सीरीज है भाई। यहाँ पे देखो सम प्रोडक्ट, सम इफ, सम एसक्यू, सम my2।
तो आप इनका यूज़ भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।